Hello everyone, I welcome you all in today's session. Today we are going to do part 2 of question 1 exercise 2.2. क्वेश्चन क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, इसका जीरोस निकालने हैं और सेकेंडली हमें इनका रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं तो हमारा क्या आना चाहिए, 4x² माइनस 4x प्लस 1. अब इस केस में हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 4. मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो हम फैक्टर्स लेंगे, इसके टर्म को मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, वो हमारे 4 आने चाहिए. और सेकेंडली प्लस या माइनस करके, यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास क्या आना चाहिए, -4. ठीक है. अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 के फैक्टर्स लेते हैं. 4 के क्या फैक्टर्स होते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. अब हमें प्लस या माइनस करके -4 चाहिए, तो यानी हम 2 और 2 को प्लस कर देंगे तो बन जाएगा. अगर मैं सिंपल 2 + 2 को 4 करती हूँ तो ये तो सिंपल 4 बन रहा है, पर हमें क्या चाहिए, -4 चाहिए. तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को नेगेटिव ले लेते हैं. माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है. तो 2 + 2 4 और साइन क्या आएगा, बढ़ेगा, यानी कि -4. यानी हमारे टर्म को स्प्लिट करके -2x और -2x आएगा. ठीक है. तो इसको हम यहाँ पर करते हैं. कैसे करेंगे, 4s² ऐसा का ऐसा लिखा, इसको हमने स्प्लिट किस में किया, -2s और -2s में, +1 ऐसा का ऐसा लिखेंगे. ठीक है. अब हमारे पास यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, यहाँ हम पेयर बना देंगे 2 2 के. अब अगर हम इनको देखें, हमारा कॉमन क्या आ रहा है, 2s कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 2s लिया. ठीक है. 4s² में से एक s बचा, s रख लिया. ठीक है. 2 आ गया, 2 2 ज़ा 4 होता है, तो यहाँ पे 2 आ गया. -2s ऐसा का ऐसा बाहर आ गया, तो इसकी जगह आ जाएगा 1. ठीक है. फिर हमारा माइनस बाहर है, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, 2s. अब यहाँ पे हमें माइनस चाहिए, कैसे आएगा, अगर माइनस का साइन बाहर आता है तो अंदर के जो साइन है, वैसे तो 2s + 1 है, बट अगर माइनस का साइन बाहर आता है तो हमारे अंदर के साइंस चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा. अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, कि हमारी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम आई है. इसका मतलब हमारा मेथड और हमारा जो यहाँ तक सॉल्व किया है, ये बिल्कुल करेक्ट है. अब मैंने आपको बताया इसमें से और इसमें से ये एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम है, तो इनमें से हम एक ले लेते हैं. ठीक है. सेकेंड हम क्या लेते हैं, सॉरी यहाँ 1 आना था. सेकेंड हम क्या लेते हैं, 2s - 1 बाहर को से भी ले लेते हैं. ठीक है. अब हम इस पूरी टर्म को इक्वेट करेंगे 0 के इक्वल, तो पहले इसको कर लेते हैं, 2s - 1 इज इक्वल टू 0. सिमिलरली इसको भी 2s - 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब 2s किसके इक्वल होगा, 0, माइनस वाला उस तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 2s इज इक्वल टू 1. और s किसके इक्वल होगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई का फ्रेंड कौन है, डिवाइड, तो इसका मतलब यहाँ पे 1/2 आ गया. एक हमारी वैल्यू ये आ गई. दूसरा भी सेम है, तो सिमिलरली हम करेंगे, 2s इज इक्वल टू 0 + 1, 2s इज इक्वल टू 1 हो गया. s इज इक्वल टू 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे डिवाइड में. तो ये आ गई हमारी जीरोस आ गई, यानी कि हमारी वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई. तो ये हमारा क्या हुआ, अल्फा, और ये हो गया बीटा. राइट. अब हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे. वेरीफाई कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे वेरिफिकेशन. ठीक है. वेरिफिकेशन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा. राइट. और सेकेंड फॉर्मूला क्या बताया था, अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरो. सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, -v/ak, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, c/ak. ठीक है. आपको याद होगा, ये मैंने आपको समझाया था. अब क्या करेंगे, अल्फा क्या है, 1/2, बीटा भी 1/2, तो 1/2 + 1/2 किसके इक्वल है, -b क्या है हमारे पास, -4, तो ये इक्वल हो गया -4. और उसके बाद a क्या है, 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4. ठीक है. अभी क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे. एलसीएम लेंगे कि तो 1 + 1 आ गया. ठीक है, क्योंकि दोनों के नीचे 2 है, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 4/4. ठीक है. ये कट गया, 1 आ गया, 1 + 1 2, 2/2 इज इक्वल टू 1. ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि हमारा ये बिल्कुल करेक्ट है. सेकेंड स्टेप करेंगे, अल्फा है 1/2
बीटा है 1/2, सी क्या है हमारे पास 1 और ए क्या है 4, यानी कि क्या है C/A 1/4। मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 1/4 इज इक्वल टू 1/4। देखिए दोनों ही केसेस में क्या हुआ, ये भी इक्वल आया और ये भी इक्वल आया, तो इसका मतलब हमने बहुत अच्छे से करेक्ट सम किया है। ठीक है, तो हम नीचे क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।